दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं त्रैमासिक अर्धवार्षिक कक्षा 10 का पेपर अबकी का 2025 का लेके आ गई हूँ। हम लोग किधर हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, शुक्लयुग की कालावधि है कौन? 1919 ईस्वी से 1938 तक। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठू आम। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। सांकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने। मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल के। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। फिर इधर तीसरा शपथ कब प्रकाशित हुआ? 1959 में। ये गलत है। कीलकत कान्हा घुटुरवन आवत इस पंक्ति के कवि कौन है? सूरदास जी। मित्रता किस विधा से संबंधित है? कहानी से। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति? तो उसका होगा संस्कृत भाषायाः। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1932 में हुआ था। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है कौन सा? सु है, सु। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित? गंगा कूले है। सोरठा किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम मात्रिक है। राम लक्षण में समास है? द्वंद्व समास है। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है? कौध। विनायक भालचंद्र किस शब्द के पर्यायवाची है? गणेश का। अनुज शब्द की त्रिवाचन बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ का होगा, आ का। और 21वां क्वेश्चन है, मित्रता ये जो है गद्यांश है। गद्यांश का पूरा आंसर दिखा देते हैं हम। पहला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ है होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्यांश नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर 22वां निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए। तो उसका उद्धव मन न भयो 10-20 एक हुतो सो गए श्याम संग को अवराधय ईस इंद्री स्थिर भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। ये जो पद्यांश है इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है पुस्तक से ली गई है। इसके लेखक है सूरदास जी। इसका आंसर दिखा देते हैं हम लोग का अनुवाद। ये देखिए उद्धव मन भयो 10-20 का। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद नामक से लिया गया। इसके लेखक सूरदास जी हैं। इसका आंसर देख लीजिए अनुवाद। और 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ में अनुवाद कीजिए। अथवा करके दिया गया है। इसका देखिए ये वाला, ये जो है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति का आपको अनुवाद दिखा देते हैं। ऐसा नगरी का है अनुवाद। और ये देखिए पद्यांश का दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्गभाग् भवेतु। इसका अर्थ होगा सर्वे सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मतलब सुखी होंगे, सभी लोग मतलब अच्छे से रहें। देखिए इसका सर्वे सुखिनः, सभी मनुष्य सुखी हों, सभी मनुष्य निरोगी हों या रोगी के दूर हों, सभी कल्याण करें और सभी दुखी का भागी न हो, यही होगा। और 25वां क्वेश्चन है, मतलब जो जीवन परिचय लिखना है लेखक लोगों का, 3 लोगों का। और ये देखिए इसका आंसर बता देते हैं। वाराणसी नगरी कुल स्थित, इसका वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति? उसका होगा क्या? वाराणसी गंगायाः नद्याः कूले स्थित। वाराणसी केसा समस्थली अस्ति? तो उसका इधर है वाराणसी कस्या संगम स्थली अस्ति? वाराणसी नगरी विविध
धर्माणा संगम स्थली अस्ति। पुरुजनः क असितम, इसका है यहाँ पे पुरुजनः क आसीत्। पुरुराजः भारतस्य एकः वीरः नृपः आस्ति होगा। फिर 28वां हो गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध दिखा देते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक, प्रदूषण की समस्या, ये दोनों दिखा देते हैं। प्रदूषण के निबंध ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है। ये पूरा इतना डालना है। इसमें देखिए दिया है संकेत बिंदु, भूमि पे प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण के से होने वाली हानि, प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय, उपसंहार, ये डाल देंगे। उसके अंदर आप ये सब लिख सकते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक के ऊपर लिख सकते हैं प्रस्तावना, पुस्तक की विशेषता, उपसंहार में आराम से लिख सकते हैं। बस पढ़ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लिखना है, याद हो जाएगा। ये 29वां क्वेश्चन है। अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर उसी कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए और ये अथवा करके चरित्र पूछा गया है। तो अग्र पूजा ही है, आजमगढ़ का अग्र पूजा है, यही आपको लिखना है, नहीं तो 3 नंबर कट जाएगा और कोई लिखेंगे तो। चरित्र दे दीजिए, तृतीय सर्ग पूछ देगा, द्वितीय सर्ग, प्रथम सर्ग, ऐसे करके पूछ देता है। आपको याद रहना चाहिए ये 5 नंबर या 3 नंबर का आ जाता है, कभी कभी 3 नंबर या तो 5 नंबर का आ जाता है। इसमें श्री कृष्ण जी का चरित्र देना रहता है। पूरा क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए और कौन सा पेपर 10 का चाहिए या 12 का, दोनों हम लोग देते हैं आपको। राधे राधे।